तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स वैवी सेक्शन में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार बोर्ड गणित कक्षा 9 का जो है अध्याय 11 को, जिसका नाम है रचनाएं। तो बच्चों, इससे पहले हमने आपको प्रश्नावली 11.1 का सभी सवालों को अच्छे से बता दिया था, और आज के इस वीडियो में हम आपको 11.2 के सवालों को बताएंगे। तो देखते हैं आज के वीडियो में हम कहाँ तक बता पाते हैं। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 1 है कि एक त्रिभुज एबीसी की रचना कीजिए। एक त्रिभुज किसकी रचना करना है? एबीसी की रचना करना है, जिसमें बीसी 7 सेंटीमीटर है, कोण भी 75 डिग्री है, और ए बी प्लस ए सी बराबर 13 सेंटीमीटर हो। ठीक है, तो जैसे ही प्रश्न 1 बना रहे हैं, वैसे ही प्रश्न 2 प्रश्न 3 का भी सवाल है, लेकिन यहाँ प्लस की जगह पे क्या करता है, वहां माइनस करता है। समझ में आ रहा है? ये जो प्रश्न 1 है, और इसके बाद जो देखो लास्ट में क्या है, प्रश्न 5 में देखो समकोण त्रिभुज बनाने बोला है। जैसे हम प्रश्न 1 को बनाएंगे, सेम टू सेम इसका कॉपी पेस्ट है 5 नंबर। समझ में आ रहा है ना? 1 नंबर के जैसा ही है 5 नंबर। बात रहा 2 नंबर 3 नंबर का, तो 2 नंबर 3 नंबर भी 1 नंबर की तरह ही बनता है, मगर प्लस की जगह पे क्या देगा? माइनस। और प्लस की जगह माइनस देगा तो थोड़ा सा भी अलग होगा, लेकिन पूरा आसान है, पूरा समझ में आ जाएगा। और ये पूछता है कितना नंबर में? 5 नंबर में। आप लोगों का 9th क्लास के फाइनल एग्जाम में यहाँ से सवाल पक्का रहता है, एक 5 नंबरिया। ठीक है, एक 5 नंबरिया यहाँ से बना दीजिएगा, एक ग्राफ बना दीजिएगा, 2 हुआ, और एक तो बना देना है वो त्रिघात बहुपद का, नहीं रहता था गुणनखंड करना, एक वहां से रहेगा। तो टोटल 4 5 नंबर बनाना है 9th में, जिसमें कि 3 ठो आपका ये सब जान जाने के बाद 3 ठो तो फिक्स हो गया। बात रहा एक ठो का, एक ठो और भी जब चैप्टर्स को पढ़ेंगे वो भी क्लियर हो जाएगा। तो 4 5 नंबर या तो फिक्स बन जाएगा, तो 4 पंचे 20 नंबर। और 15 को 2 नंबर कोई डाउट है ना है, मतलब 30 को देता है, 15 को 2 नंबर बनाना रहता है, तो 15 दूनी 30 नंबर, 30 20 कितना हो गया? 50। और 100 ऑब्जेक्टिव में कितना बनाना है? 50 ठो ही। समझ में आ रहा है? तो 50 ठो अगर बनाना है तो एकदम आराम से बन जाएगा। तो इधर 50 इधर 50, 50 50 कितना रे? 9th क्लास में आप लोगों का 100 में 100 आएगा, लेकिन अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। जो हम बताए हैं आपको, अगर कहीं डाउट हो तो आप मेरे चैनल पे जाइए और प्लेलिस्ट पे जाइए, एक तरफ से देखिए, और आपको जो है कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आप 100 में 100 9th क्लास में भी ला सकते हैं। 9th से जैसे आप पार करके, जैसे जनवरी में हम स्टार्ट कर देंगे आप लोगों का 10th क्लास, फिर जो है आप 10th में भी अच्छे से मेहनत कीजिएगा, वहां भी आपको 100 में 100 नंबर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तरीका वही है, वही 4 5 नंबर बनाना है, वही 15 दो नंबरिया बनाना है, वही 50 ऑब्जेक्टिव बनाना है, सब कुछ डबल रहेगा। 30 दो नंबरिया में 15 ठो चुन के बनाना, 8 ठो 5 नंबरिया में 4 ठो चुन के बनाना, 100 ऑब्जेक्टिव में 85 ठो चुन के बनाना है। समझ में आया? नहीं, 100 मिलता है। 80 आप लोगों का जो 6 माही वाला, 6 माही कहते हैं या मंथली वाला होता है, इसीलिए 80 वाला ले रहा है, लेकिन सिस्टम 100 का है। ठीक है, तो इस तरह से चलेगा और आप अच्छे से नंबर उठा सकते हैं। बस इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा बढ़िया से, सिर्फ गणित में नहीं, सभी विषय में मेहनत कीजिए। ठीक है, तो आज कुछ ज्यादा ही हो गया ये सब मैटर में बात, तो पहले हिसाब पे आते हैं। ठीक है, तो कभी कभी ये सब चीज़ें बताना चाहिए। और एक वीडियो आप लोगों के लिए लेके आएंगे हम 9th क्लास में। बहुत सारे बच्चे को ये नहीं पता है कि कितने नंबर का टोटल एग्जाम होता है, किस नंबर का नंबर जोड़ा नहीं जाता है, मतलब किस विषय का नंबर जोड़ा नहीं जाता है। बहुत सारा जानकारी जो है अभी 9th क्लास के बच्चों को नहीं है, तो एक वीडियो लेके आएंगे, तो उस वीडियो में सारा बात बताएंगे हम। ठीक है, तो फिलहाल जो है प्रश्न 1 को समझते हैं। क्या है कि एक त्रिभुज एबीसी की रचना करना है ना, तो अपने लिए ना एक रफली चित्र बनाते हैं, मतलब अपने समझ के लिए। क्या बनाना है? एक त्रिभुज एबीसी बनाना है, जिसमें बीसी कितना है? 7 सेंटीमीटर। जो दिया रहेगा ना उसको आधार पे ले लो। कितना सेंटीमीटर है रे? 7 सेंटीमीटर बीसी है। ठीक है, बीसी है कितना सेंटीमीटर? 7 सेंटीमीटर है। और त्रिभुज एबीसी की रचना करना है। किसकी रचना करना है? एबीसी की। और बी में कितना बनाना है? 75 डिग्री। ये बी में कितना बना देंगे? मान के चलिए ये 75 डिग्री का है। ठीक है, और एबीसी निकालना है। बीसी है ना, अगर यहाँ से इसको मिला दे तो वो क्या होगा? ए। तो एबीसी की रचना हुआ, यहाँ 75 डिग्री हुआ। बोलो, तो एक रफली चित्र है ये, ऐसे समझने के लिए, लेकिन इसी को अच्छे तरीके से बनाना है। आप लोग जो है क्या कहते हैं उसको, प्रकार और रेट लेके अपना कॉपी को निकाल लें, पेंसिल, और मेरे साथ साथ करते चलें, आपका चित्र अच्छे से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले एक त्रिभुज एबीसी की जो रचना करना है, जिसमें हमें जो क्या बोला है, बीसी 7 सेंटीमीटर बोला है ना, इंच ले लीजिए। इंच में आप पहले 7 सेंटीमीटर नाप लीजिए। क्या करना है? इंची में 7 सेंटीमीटर क्या कर लेना है? मेरे साथ साथ करते चलिए जो हम बोल रहे हैं। इंच निकालिए, इंच में देखिए, इंच निकाल के 7 सेंटीमीटर आप नाप लिए, कॉपी में रख दिए इंच, और 7 सेंटीमीटर का ऐसा करके खींच दिए। कोई दिक्कत है राजा? नहीं कर सकता ऐसा? तो क्या लिख देंगे नाम? बी सी। कितना सेंटीमीटर है? 7 सेंटीमीटर का जो है एक रेखाखंड खींच दिए। ठीक है, जिसमें बी सी इतना हो गया। और कोण भी कितना बोला है? 75 डिग्री। तो बी में कितना बनाना है? क्या तुम लोगों को कोण बनाने के लिए नहीं सिखाए हैं? सिखाए हैं। तो सबसे पहले यहाँ नोक को रखते हैं और एक चाप लगाते हैं ऐसे, है ना, यानी नहीं प्रकार को रखते हैं, नोक को यहाँ रखते हैं, रेट फसल रहता है, ऐसे नहीं करते हैं, ऐसे जो है ऐसे कर देंगे।
फर्स्ट कट जो मारेंगे कितने का होगा 60 का, सेकंड कट मारेंगे कितना होगा 120 का, और 75 जो होता है 60 और 90 के बीच में बनता है। ऐसा करते हैं, यहाँ रख के नोक ऐसा करेंगे और यहाँ रख के ऐसा करेंगे। मतलब देखो 60 का जो ये भाग है ना, यहाँ पे नोक को रख के ऐसे काटेंगे, फिर 120 का जो ये नोक है ना, यहाँ रख के ऐसे काटेंगे। जो कट्टे होता है ना, तो वो कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का होता है। कितना डिग्री का 90 डिग्री का। और एक बात बताओ, हम लोग जो है यहाँ 90 का यहाँ आया और ये यहाँ का है 60 का है, इनके और इनके बीच में कितना बनता है 75। 75 कैसे बनता है इसका रीजन समझो। यहाँ से यहाँ तक कितना है 60, यहाँ से यहाँ तक भी कितना है 60। बोलो यहाँ से यहाँ तक क्या है 60, मतलब हाँ यहाँ से यहाँ तक 60 है, और यहाँ कितना है यहाँ से यहाँ तक इसका देखो, इसका हाफ कर रहा है ना, ये 30 है। अगर हम इस 30 का हाफ मारेंगे, तुम बताओ यहाँ से यहाँ तक कितना है 60, 30 का हाफ मारेंगे कितना होगा 15, 15 और 60 कितना, तभी इसीलिए 75 होता है हम लोग जो करते हैं। ठीक है, समझ में आया रीजन मेरा। बहुत कम बच्चे को आया होगा समझ में, या आ भी गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे नोक को रखेंगे, ऐसे कट मार देंगे, फिर एक नोक को यहाँ रखेंगे, ऐसे मार देंगे, ऐसे जो मिला देंगे ना। मान के चलिए कि मेरा तो ये है, हम तो ऐसे कर दिए। ठीक है, चलिए ये कितना डिग्री हो गया, ये जो बना ना, ये कितने डिग्री का हुआ 75 डिग्री का हुआ। इनको जो है ना थोड़ा आप बढ़ा सकते हैं, बहुत आगे तक लेके जा सकते हैं। चलो लेके चले गए, बहुत दूर तक लेके चले गए, इसको कोई दिक्कत है कॉपी में। यहाँ तक समझ में आया। बी सी 7 सेंटीमीटर ले लिए, और कोण मतलब बी पर 75 डिग्री का कोण बना दिए। बना सकता है ना इतना। चलो ठीक है, एक त्रिभुज एबीसी की निर्माण करना है। बी और सी है, ए है, ए लाना है किसी तरह। अब समझो, अब एक चीज को समझो, यहाँ पर एक चीज जो दिया हुआ है ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी कितना है 13। समझ में आ रहा है ना। तो क्या दिया है ए बी प्लस ए सी बराबर कितना 13। सेम टू सेम इसी के जैसा 5 नंबर भी है, और 2 3 भी इसी तरह से बनता है, लेकिन थोड़ा सा नियम हल्का सा अलग है। ठीक है, तो ए बी प्लस क्या लिखा हुआ है ए सी। ठीक है ना। तो समझो ए बी प्लस ए सी है ना, कितना 13 है टोटल। तो जिसपे हम लोग कौन 75 बनाया ना, कौन लाइन में 75 यही ना रे, बोलो। तो इंची से नाप लेना कितना 13 सेंटीमीटर। इंची है, देखो इस लाइन पे इंची को रखना, इस लाइन पे इंची रखेगा ना, जहां तक 13 जाएगा, जैसे 13 मान के चलो यहाँ आया, बस समझा। यहाँ 13 आया तो ऐसे करके जो है ना, एक ऐसे करके बिंदा दे देना, दे सकता है ना बिंदा, समझ में आया। और उस बिंदे को, अच्छा नाम देखो बी सी है, हमें निकालना क्या है त्रिभुज एबीसी। अरे त्रिभुज एबीसी नहीं निकालना है, तो वो बिंदा में हम जो ना ए का नाम नहीं देंगे, कुछ और नाम दे देंगे, ए छोड़ के कुछ और नाम दे देंगे। जैसे कि हमारा मन है डी देने का, तो डी दे दिए, कोई दिक्कत है। और इस बिंदु को इस सी से क्या कर देना, मिला देना, ऐसे करके क्या कर देना, मिला देना, कोई दिक्कत है। लेकिन हमें बी डी सी थोड़ी ना निकालना है, निकालना है ए बी सी। समझ में आ रहा है। तो एबीसी कैसे निकलेगा वो भी बताएंगे। और इससे पहले हमने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था कि जैसे एक रेखाखंड है, इसको समद्वि भाजित करने के लिए कैसे, कि आधा से बेसी क्या करते हैं, देखो नोक को यहाँ रखते हैं, वही रे प्रकार का नोक को यहाँ रख के आधा से बेसी खोल लेते हैं, थोड़ा टिक मारते हैं, कट इधर मारते हैं, एक कट इधर मारते हैं, फिर नोक को यहाँ रख के एक कट इधर मारेंगे, एक कट इधर मारेंगे, फिर इसको क्या कर देते हैं, ऐसे मिला देते हैं। जहां कट हुआ ना, तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगा, सेम होगा। इसी को कहते हैं समद्वि भाजित करना। अभी 11.2 का जितना भी हिसाब पढ़ेंगे, सब में हम समद्वि भाजित करेंगे। एक 5 हिसाब है ना, 5 हिसाब में समद्वि भाजित करना पड़ेगा, कोई दिक्कत है। और कोण को भी समद्वि भाजित करने के लिए सिखाए थे, याद है, ऐसे करके रहता था, ऐसे करके कौन था, यहाँ पे नोक को रखे ऐसे कट मार दिया, नोक को रखे ऐसे कट मार दिए, ऐसा करके नहीं हो गया समद्वि भाजित करना कोण को। इसका भी काम है, समझ में आया ना, नहीं समझा, चलो समझ गया। अब समझो कि हमें तो निकालना है एबीसी। पहला स्टेप क्या है हम लोगों का, बीसी 7 सेंटीमीटर खींच दिए, बी पर 75 डिग्री बना दिए, और हमें दिया था ए बी प्लस ए सी के मान 13, तो बी पे जो 75 खींचे, मतलब ये जो खींचे है ना यहाँ से यहाँ तक, कितना खींचे हैं, मतलब बहुत लंबा सा खींचे थे, लेकिन हमें लेना कहाँ तक का है, ए बी प्लस ए सी कितना 13, 13 तक, 14 था, 14 तक, 15 था, तो 15 तक, 13 तक में आके रुक गए। बिंदा मार के, और बिंदा मारने के बाद वहां से जो ना सी को क्या कर दिए, मिला दिए। इतना कर सकता है ना सब बच्चा, रेड रबर कटर लेके बैठा है ना कॉपी लेके, चलो ठीक है अब आगे बढ़ो। अब ये जो डीसी है ना, डीसी है ना, इस डीसी को क्या कर दो, समद्वि भाजित कर दो। कैसे करेगा समद्वि भाजित, नोक को यहाँ रख के आधा से बेसी खोलेगा, एक कट इस साइड, एक कट इस साइड, कोई दिक्कत। फिर क्या करेंगे, एक कट इस साइड, एक कट इस साइड, नहीं समझा, समझा रे, समद्वि भाजित जैसे यहाँ भी समद्वि भाजित करना है। अब जैसे करो तुम, अब जैसे मेरे बोर्ड है तो थोड़ा इधर उधर हो सकता है ना, आधा से बेसी खोलेंगे, एक कट इधर मार देंगे, एक कट
इधर मार देंगे, फिर उसको मोड़ना नहीं, नोक को जितना प्रकार को जितना फैलाया है उतने रहना है। फिर यहाँ रख के एक कट यहाँ, एक कट कहाँ रे, यहाँ, और जहां दोनों कटता है उसको हम लोग क्या करते हैं, इंची रख के ऐसा करके, याद है मिलाते थे, बोलो यही ना कटा रे, बोलो ना रे। अच्छा ठीक है, ये समद्विभाजित इसको कर दिया, और ये आके कटा कहाँ पे, यहाँ पे, जहां पे कट मारा ना उसी का नाम हुआ क्या, ए। क्या हुआ, ए। अब ए को इस सी से क्या कर देंगे, ऐसे मिला देंगे, तो देखो ए बी सी, एक त्रिभुज का निर्माण हुआ। अब बोला क्या, ए बी प्लस ए सी, ये जो ए बी है ना और ये जो ए सी है, इसका योग कितना होगा, 13 सेंटीमीटर। अगर तुम ए बी जितना निकालेगा ना, जैसे मान के चलो ए बी 6 आ गया, ए सी कितना आ गया, 7 आ गया, और 6 और 7 कितना, 13 आ जाएगा। लेकिन अब हमको नहीं ना पता, अब हो सकता है ई 7 आए, ई 6 आए, या हो सकता है ई 5 आए, ई 8 आए, तो हम तो इंच से नहीं किए हैं। तुम लोग एक्यूरेट जब नापेगा ना एकदम फिक्स आएगा, अगर नहीं आएगा इसका मतलब हिसाब गलती है। समझ में आ गया, ऐसे ही बनता है। ये जो हम लोग किए इसी के बारे में लिख देंगे, उसको कहते हैं रचना के चरण। क्या कहते हैं, हाँ, रचना के चरण। रचना के चरण मतलब समझा, मतलब हम लोग क्या क्या किए उस बात को एक तरफ से लिख देंगे, वही हो गया रचना के चरण। एक बार हम इसको रिकैप करते हैं, सभी बच्चा जो है अगर नहीं भी सीखा है तो अच्छे से यहाँ देखो, हम अच्छे से सिखा देंगे उसको। देखो समझो, एक त्रिभुज एबीसी की रचना करना था। एक त्रिभुज किसकी रचना करना था, एबीसी की, जिसमें जो है ना बीसी कितना लेना था, 7 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले 7 सेंटीमीटर बीसी एक रेखाखंड खींच दिए, कोई दिक्कत है, 7 सेंटीमीटर रेखाखंड का एक मतलब बीसी 7 सेंटीमीटर एक रेखाखंड खींच दिए, ठीक है। उसके बाद किए कोण बी कितना डिग्री है, 75 डिग्री। तो बी पे जो है ना हम लोग ऐसे पहले गोली गोल कर दिए, उसके बाद ऐसे 60 60 120 मतलब 75 जैसे बनता है, हम यहाँ बी पे 75 बनाया, और सबको हम बताए हैं कोण बनाने के लिए। अगर नहीं आता है तो इंट्रोडक्शन क्लास को देखो, वहां समझ में आ जाएगा कि 75 डिग्री का कोण कैसे बनाते हैं, और ऐसे भी हमें अच्छा से बताए। तो 75 को बनाएंगे ना, तो ऐसे करके लेके जाना है, मतलब जहां तक तुम्हारा मन है वहां तक लेके जाओ, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, ए बी प्लस ए सी जितना यहाँ दिया रहेगा 13, नाम के आधार पर, जैसा ए बी बी सी पी क्यू आर एस जो देता तो पी क्यू आर एस पे जाते, तो ए बी प्लस ए सी 13 है, तो यही बी में कहाँ तक चले गए, 13 तक यही था ना, यहाँ तक आए, और ये जो बिंदु है ना उसको डायरेक्ट ए नहीं लिखे, उसको क्या लिख दिए, डी लिख दिए, और उसको इससे क्या कर देना, मिला देना। उसके बाद इसी डीसी लाइन को समद्विभाजित करना, आधा से खोल के इधर ऐसे कर रहे नहीं, तो समद्विभाजित करके ऐसे करके मिलाएंगे ना, जहां मिलेगा उस बिंदु को ए मान लेंगे, और उसको यहाँ से मिला देंगे, वही हो गया ए बी सी। कोई दिक्कत, जो किए हैं अब उसको लिख लेते हैं, क्या किए हैं। तो रचना के चरण में क्या लिखेंगे, फर्स्ट में सर्वप्रथम हम लोग क्या किए, देखो जो किए उसको लिख देते हैं। अगर कोई बच्चा भूल जाता है कि इस चित्र में क्या किए, जो हम लिखेंगे उसको पढ़ पढ़ के वो चीज कर लेगा पक्का। तो क्या लिखेंगे, पहले सर्वप्रथम क्या किए, BC बराबर 7 सेंटीमीटर, एक रेखाखंड खींचा, एक रेखाखंड खींचा, कोई दिक्कत। दूसरा में क्या किया, बी पर 75 डिग्री का कोण बनाया ना, बी पर 75 डिग्री का कोण बनाया। नहीं समझा, रचना के चरण का मतलब हो गया कि आप जो किए उस बात को लिखिए, देख देख के क्या क्या किए। थर्ड पॉइंट में क्या लिखेंगे आप ही लोग बताइए, कि बी डी 13 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड लिया कि नहीं लिया, क्या लिख देंगे, बी डी बराबर 13 सेंटीमीटर का क्या, एक रेखाखंड लिया, रेखाखंड खींचा, क्या किया, खींचा, और यहाँ पे कोई बिंदी लगा दिए, बिंदी नहीं लगाए रे, बिंदु है ये, हाँ ठीक है। चौथा पॉइंट, डी को सी से क्या किया, डी को सी से मिलाया, नहीं मिलाया, क्या भारी है ये सब, जो किया उसको लिखना है। पचमा में क्या किया, इस डीसी को समद्विभाजित किया, लिख देंगे, डीसी को क्या किया, समद्विभाजित किया कि नहीं किया। अच्छा छठा में कुछ किया, छठा में किया क्या कि ए को सी से मिलाया, ए को क्या किया, सी से मिलाया ना, आया, ए वीडियो में आया, अच्छा मिलाया। अब 7वां पॉइंट यहां लिख देते हैं, अतः अभिष्ट त्रिभुज क्या रे, ए बी सी
प्राप्त हुआ। बोलेगा सर अभिष्ट क्या है? अरे जो निकालने बोला था वही प्राप्त हो गया, कोई दिक्कत है? तो यही इसका आंसर है। हमको जहां तक उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को ये बात समझ में आया होगा। और जो है चलिए अब 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर के सवाल को अच्छे से आपको देखते हैं आज की वीडियो में कहाँ तक करते हैं। तो चलिए अब सेकंड नंबर को सीखते हैं। तो बच्चों 1 नंबर का सवाल हो गया पूरा। तो देखिए 1 नंबर के बाद हम डायरेक्ट 5 नंबर को बता रहे हैं, इसलिए क्योंकि 1 नंबर के जैसा ही 5 नंबर है, सिर्फ भाषा अलग है लेकिन हिसाब सेम टू सेम है। तो प्रश्न 5 क्या है कि एक समकोण त्रिभुज की रचना करना है। कौन से त्रिभुज का रचना करना है? समकोण त्रिभुज का रचना करना है। अच्छा, समकोण त्रिभुज में एक कोण कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। आधार 12 सेंटीमीटर और कर्ण तथा अन्य भुजा का योग कितना दिया है? 18 सेंटीमीटर है। समझ में आया? आधार कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर का। एक रफली चित्र बनाते हैं तो तुम लोग को समझ में आएगा कि कर्ण मतलब आधार दे दिया है, आधार दे दिया 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो एक समकोण त्रिभुज की रचना करना है, एक समकोण त्रिभुज की रचना करना है। क्या हुआ? धुंधला है, देखो सही हुआ। तो देखो तो एक समकोण त्रिभुज का रचना करना है तो सबसे पहले दे दिया 12 सेंटीमीटर का एक आधार है, ठीक है, आधार दे दिए। अच्छा, एक कोण इसका कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। या तो इधर कितने डिग्री का बनाएंगे? ऐसे करते हैं, एक चाप लेते हैं, फिर बोलो ऐसे ऐसे, फिर यहाँ रख के ऐसे, फिर यहाँ रख के ऐसे, ऐसा करके मिलाते हैं, 90 का कोण बनता है। समझ में आया? ठीक है, चलो ये हो गया कितना डिग्री? 90 डिग्री का। यहाँ पे हम कोण बना दिए, ठीक है। तो एक कोण 90 का बना दिया और इसको इससे क्या कर देते हैं? मिला देते हैं। तो नाम दे देते हैं ए बी सी। बताओ यहाँ पे 90 डिग्री बना। तो आधार 12 सेंटीमीटर का एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करना है। तो अगर समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे तो कोण बी या कोण सी, एक तो कोण हमें 90 डिग्री का बनाना पड़ेगा। तो ऐसे हम लोग मतलब एक रफली चित्र बना लिए हैं जिसमें कि जो है क्या बोला है, कर्ण और अन्य भुजा का योग कितना होना चाहिए? 18 सेंटीमीटर। तो ये कर्ण है, अन्य भुजा मतलब मान के चलिए ये होगा, तो इन दोनों का योग कितना होना चाहिए? 18 सेंटीमीटर होगा। तो वो भी आपको बताएंगे। तो चलिए फटाफट इनको करते हैं, जैसे पहले वाला करते थे वैसे होगा। तो यहाँ क्या बोला है? कर्ण तथा अन्य भुजा। मान के चलिए कर्ण क्या है? कर्ण मान के क्या चलिए, समकोण के सामने वाले को कर्ण कहते हैं। क्या है कर्ण? AC। और अन्य भुजा मान के चलिए क्या? ईठो है। क्या है? AB। AC और AB का योग कितना दिया बताओ? 18 दिया है। नहीं समझ में आया? और ये क्या? आधार, आधार कौन सी? BC। कितना दिया है? याद है? और क्या बोला है? कोण भी कितना डिग्री? 90 डिग्री या BC जिसमें बनाना चाहते हैं। एक नंबर में क्या बोला था? आप ही लोग बताइए। बोला था एक त्रिभुज ABC की निर्माण करें जिसमें BC 7 सेंटीमीटर है, यहाँ बोला BC 12 सेंटीमीटर। क्या उसी टाइप का है कि नहीं? एक नंबर सबको देखो। एक नंबर में क्या बोला है? एक त्रिभुज ABC की रचना करना है। यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज की रचना करना है। तो त्रिभुज की रचना करना है ना रे? ठीक है, वही बात है। उसके बाद क्या बोला? जिसमें BC 7 सेंटीमीटर, यहाँ BC कितना है? 12 सेंटीमीटर। फिर क्या बोला था? कोण भी 75, यहाँ कोण भी कितना बनाना है? 90। फिर क्या बोल दिया? AB प्लस AC बराबर कितना? 13। यहाँ AB प्लस AC बराबर कितना है? क्या सेम टू सेम है कि नहीं है? थोड़ा भाषा का ये था, समझ में आ गया होगा तुम लोगों को। नहीं आया? आया कि नहीं आया रे? चलो तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है? 12 सेंटीमीटर का क्या करना है? सबसे पहले तो सॉल्व लिख दो। 12 सेंटीमीटर आधार ले लो। कितना? BC कितना सेंटीमीटर है? 12 सेंटीमीटर, ठीक है। इंक कुछ ज्यादा ही डाल दिया इसमें। अच्छा कोई बात नहीं है, समझो। अब समझो, एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसका आधार 12 सेंटीमीटर। सब यहाँ समझो, आधार कितना है? 12 सेंटीमीटर है। और कर्ण तथा अन्य भुजा का योग 18 है, तो वो अलग बात है। फिलहाल जो है हम लोग सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज की रचना करना है। तो समकोण त्रिभुज में कोण बनाना पड़ेगा समकोण का, या तो B में या तो C में। अगर हम B में समकोण बनाए तो यहाँ प्रकाल होता है ना, तो प्रकाल का नोक को यहाँ रख के ऐसे रेट नहीं फंसाते हैं, ऐसे करके घुमाया जाता है। तो यहाँ पर रखने के बाद ऐसे करके एक चाप लेंगे। कोई दिक्कत है? चाप लेने के बाद 60 60 120, नोक को यहाँ रख के एक कट यहाँ, नोक को यहाँ रख के एक कट यहाँ, जो ऐसे करके मिलाते हैं वो कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। समझ में आया? कितना डिग्री का? 90 डिग्री का। तो एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए। सही हो गया ना? रचना करना है समकोण त्रिभुज का जिसमें BC 12 सेंटीमीटर है और कर्ण तथा अन्य भुजा का योग कितना है? 18 सेंटीमीटर। अब इसमें कर्ण अभी तो नहीं ना पता चल रहा है, खींचेंगे तभी कर्ण पता चलेगा। तो दो भुजाओं का योग जितना दिया रहता था, जहां पे हम लोग कोण बनाते थे उसी में लेते थे, याद करो। अभी B में 75 डिग्री बनाए थे एक नंबर में, उस पर क्या किए थे? 13 सेंटीमीटर बोला था।
तो 13 किस में लिए थे, वही जिसमें जैसे खींचे थे उसी में 13 लेके उसका चाप नहीं काट दिए थे थोड़ा सा, वैसे ही बी में कितना तक लेंगे, तो जैसे कि इंची को रखेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देख लेगा कहाँ पर 18 पुरता है, मान के चलो 18 यहाँ पर पुर रहा है, समझ में आ रहा है। कॉपी में जब तुम लेगा ना तो थोड़ा लॉन्ग टाइप का जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मान के चलिए 18 यहाँ आ रहा है, जहाँ 18 आएगा वहां पे ऐसा करके देखो और भी लंबा लाइन खिंचाएगा, मान के चलो बहुत लंबा लाइन खींच दिए, बहुत लंबा लाइन खींच देना, अभी तक नहीं सीख हुआ, ठीक हुआ। हाँ, तो बहुत दूर तक हम बी का जैसे बी पे 90 बनाया है तो हमको काफी दूर तक खींच सकते हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लेना कहाँ तक है, क्योंकि यहाँ बोला है कर्ण तथा अन्य भुजा का योग कितना बोला 18, तो मान के चलो 18 यहाँ हो रहा है, जहाँ पे 18 होगा ना उसको क्या कर देंगे, इसे सी से क्या कर देंगे, मिला देंगे, ठीक है। वीडियो नहीं ना धुंधला है, तो देखो इसको क्या कर देंगे, सी से क्या कर देंगे, मिला देंगे, मान के चलो तो सी यहाँ ले लिए, कोई दिक्कत है, समझा। फिर हम लोग क्या करते हैं, जिसको इससे मिलाते हैं, अच्छा हमें बनाना क्या है, एक समकोण त्रिभुज एबीसी मान के चलिए अगर हमको बनाना है तो डायरेक्ट हम ए का नाम देंगे, नहीं ना, क्या देंगे, मान के चलिए डी दे देते हैं, तो इस डीसी को क्या करेंगे, समद्विभाजित करेंगे, समझ में आया ना। पहले हम लोग आधार लिखते हैं, आधार के बाद जितने डिग्री का कोण बनाना था उसको करते हैं, उसके बाद जितना का योग दिया रहता है उतना पे एक पॉइंट लेते हैं, उसको इस सी से मिलाते हैं, जैसे ही 1 नंबर में किए थे, सेम टू सेम हिसाब है, भाषा का अंतर था, धुंधला है, अभी तक सही नहीं हुआ, बार बार धुंधला हो रहा है बच्चों, एक मरकड़ी जो है ना गड़बड़ हो गया जिसके कारण से ऐसा हो रहा है। तो अब हमें डीसी को क्या करना है, समद्विभाजित करना है, तो कैसे करते हैं, प्रकाल को जो है ना आधा से बेसी खोल लेते हैं, आधा से बेसी मान के चलिए यहाँ तक, अगर समझे यहाँ नोक को रखे आधा से बेसी खोल लिए, जहां तक खुलेगा उसको एक नोक इधर मारेंगे, एक कट इधर मारेंगे, उसको मोड़ना नहीं है, फिर यहाँ रख के एक नोक इधर मारेंगे, एक नोक, बात समझ में आ रहा है, फिर इसको ऐसा करके क्या कर देंगे, मिला देंगे, ठीक है। हाँ, मिलाने के बाद जो है, अरे यहाँ से गुजरता कोई दिक्कत नहीं है, तो ऐसा होता है मिसिंग, हम लोग कॉपी में नहीं है ना बना रहे हैं, बोर्ड में बना रहे हैं, तो थोड़ा मतलब तो होबे करेगा, तो एक कट इधर मारेंगे, एक कट इधर मारेंगे, फिर यहाँ रख के एक कट इधर मारेंगे, एक कट इधर मारेंगे, और दोनों को ऐसा करके क्या कर देंगे, दोनों को ऐसे मिला देंगे। कहाँ पे कट हुआ बताओ तो, यहाँ पे, इस पॉइंट का नाम हो गया क्या, ए, और इसको क्या कर देंगे, सी से मिला देंगे। ये जो ए बी सी बना ना, एक समकोण त्रिभुज बना, ये कितना डिग्री है बताओ, 90 डिग्री, बीसी कितना सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर, और यहाँ बोला है कि कर्ण तथा अन्य भुजा का योग कितना है, 18, ये हमारा देखो समकोण के सामने वाले को क्या कहते हैं, कर्ण, तुम जब इंच से नापेगा ना ये, और ये देखो ये क्या है, अन्य भुजा है ए बी, इनको और इनको जब नापेगा तो कितना पुड़ेगा, 18 सेंटीमीटर, पक्का पुड़ेगा, नहीं पुड़ेगा इसका मतलब हिसाब तुम गलती बनाया है, ऐसे ही बनाया जाता है, कोई दिक्कत है। अब इसमें रचना के चरण खुद नहीं लिख सकता है, तुम रचना के चरण नहीं लिख पाएगा, रचना के चरण मतलब पहला क्या लिखेंगे, सर्वप्रथम बीसी 12 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, जैसे हम बोल रहे हैं आप खुद लिख लीजिए, क्योंकि 1 नंबर में हम खुद लिखा चुके हैं, तो क्या लिखना है, पहले बीसी 12 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, बी पर 90 डिग्री का कोण बनाया, और बी डी बराबर कितना सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, फिर डी को सी से मिलाया, फिर डीसी को समद्विभाजित किया, और उसके बाद बिंदु ए प्राप्त हुआ, मतलब डीबी पर बिंदु ए प्राप्त हुआ, ए को किससे मिलाया, सी से मिलाया, अतः अभिष्ट त्रिभुज ए बी सी का निर्माण हुआ। कोई दिक्कत है, हो गया आंसर। ऐसे ही में ही कितना मिलता है, 5 नंबर मिलता है। यहाँ का अगर सवाल पूछेगा आपके एग्जाम में तो कितने नंबर में पूछेगा, 5 नंबर में। तो बताओ 1 नंबर का और 5 नंबर का हिसाब सेम टू सेम था कि नहीं था, और समझ में भी आया, और 2 नंबर और 3 नंबर का भी हिसाब क्या है, सेम टू सेम ही है। 2 बताएंगे तो 3 बन जाएगा, 3 बताएंगे तो 2 बन जाएगा, और ये जो है ना, जैसे हम 1 नंबर 5 नंबर को बनाए तो इसी टाइप का नियम उस पर भी काम करेगा। तो चलिए फटाक से पहले इनको उतारे, और रचना के चरण को खुद से लिखना है, हम खाली यहाँ छोड़े, हम बोले ना आपको, आप लिख लीजिएगा, ठीक है, अपने हिसाब से, और परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर दे। एग्जाम में अगर आ जाए तो रचना के चरण अपने भाषा में अपने स्तर से लिख देना। तो चलो अब देखते हैं 1 नंबर 5 नंबर या 2 नंबर को देखते हैं, अब 2 3 को। बच्चों ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो गया है, जिसके कारण जो है मतलब हो सकता है कि कई बच्चे लॉन्ग वीडियो ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। तो आज के लिए हम क्या किए हैं कि आपको 1 नंबर और 5 नंबर को ही बताए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जो है 2 3 4 को बताएंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।